वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल मुझे एक सब्सक्राइबर ने या फिर व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि मेरी स्टोरी बहुत बोरिंग है। वो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि वाकई में मेरी स्टोरी तो बहुत बोरिंग है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्योंकि मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। स्टोरी तो मेरे पास अच्छी है, ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन इसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही जिस तरह मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो खैर चलो हम अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने देखा था कि सब ऑफ़िस चले गए, लेन शिजन और जेनचंग जो है वो ऑफ़िस चले गए और युआन जो है वो स्कूल चला जाता है और विंग और जियान शाह जो है वो खेलने लगते हैं और विंग जो है जियान शाह को टेबल पे बिठाकर उसे कहते हैं मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। तो विंग जो है किचन चला जाता है और वो जैसे ही किचन से वो बाहर आने वाला है लेकिन उसे एक जियान शाह का चीख सुनाई देता है। तो वो भाग के आता है और जियान शाह को जब देखता है कि वो ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसका जो सर है उससे ब्लड निकल रहा है, तो वो जल्दी से जियान शाह के पास जाता है और वो बहुत डर जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो जल्दी से जियान शाह को गोद में उठाता है और बटलर हान को आवाज़ देने लगता है। बटलर हान को आवाज़ देने लगता है कि हान बाबा जल्दी करो, गाड़ी निकालो। तो हान बाबा जो जल्दी से जाता है और कार निकालता है और विंग जो है जियान शाह को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का टाइम दिखाया जाता है और जियानचंग जो है वो ऑफ़िस से आ चुका होता है और वो जियान शाह के पास बैठा हुआ होता है। वो बहुत अपसेट होता है और वो कहता है काश मैं आज ऑफ़िस ही नहीं जाता और आज जियान शाह के साथ ये नहीं होता। तो विंग उसे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांग रहा होता है कि प्लीज़ जियानचंग मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं उसे टेबल पे ना बिठाता और मैं किचन ना जाता तो जियान शाह को चोट नहीं लगती। तो जो जियानचंग है वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते इट्स ओके विंग, आपने जियान शाह का 3 साल से ख्याल रखा है, अभी अगर एक चोट से लगी है तो उसको तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकता। इट्स ओके, ये ठीक हो जाएगी। तो विंग जो है बहुत अपसेट होता है, वो कहते हैं ये सब मेरी वजह से हुआ है। और कुछ देर में जो है बेल बजने लगती है तो जो युआन होता है वो कहता है मम्मा मैं गेट खोल के आता हूँ। तो युहान जो है चला जाता है और वो जब गेट खोलता है तो वहाँ पर मिस्टर लेन एंड मिसेस लेन वो दोनों होते हैं। तो युआन जो है उनको हक करके कहते ग्रैंडमा आप लोग आ गए। तो वो युआन जो है बहुत खुश होता है उनको देखकर और उसके पीछे जब वो लेनशी को देखते हैं वो कहते हैं लेनशी तुम यहाँ। लेनशी वो लड़की है जो जिसके बारे में युआन ने विंग को बताया कि उसके क्लास में एक लड़की है, लैन नाम है, उस मतलब सर नेम उसका लैन है। तो उसने पूरा नाम विंग को नहीं बताया। तो वो जाके लेनशी को भी हक करता है, कहते लेनशी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लेनशी कुछ नहीं कहते और जब विंग उसके पीछे वांगजी और एक और लड़की को देखता है तो युआन जब लंजा को देखता है ना तो बिल्कुल फ्रोज हो जाते हैं और कहते बाबा। तो वो जल्दी से जाके युआन जो है वांगजी को है जो टाइट हग करता है, लेकिन वांगजी वो हग नहीं देता युआन को जो युआन को वांगजी से मिलना चाहिए। लेकिन जब वो कहता है युआन जो है जल्दी से वहाँ से भागते हुए जियांगशा मैं भूल गई। युआन जो है जेंशा के रूम में जाता है और उसको कहते हैं विंग को कहते हैं मम्मा बाबा आ गए। तो विंग बिल्कुल शॉक्ड कि युआन आखिर क्या रहा है, बाबा आ गए। तो कहते हैं हाँ ग्रैंडपा और बाबा आए। तो विंग जो बिल्कुल शॉक्ड होता है और वो जल्दी से बाहर जाता है और जियानचंग और लेन शिजन वो भी बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि टीवी लॉन्च में जो है मिस्टर लेन मिसेस लेन और वांगजी खड़ा है और इसके साथ एक और लड़की और एक बच्ची है। तो वो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट लग रही है। तो विंग बिल्कुल शॉक होता है और वो बस देख रहा होता है और मिस्टर लेन जो है वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और कहते हैं विंग अंदर जाओ अपनी रूम में। तो विंग कहते हैं बाबा रूम में। तो जो मिस्टर लेन है वो कहते हैं हाँ चले जाओ अपनी रूम में और युआन को भी ले जाओ। तो विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि लंजा आए हैं और लंजा बिल्कुल चुप खड़े, वो कुछ बोल नहीं रहे और मिस्टर लेन उसे कह रहे कि विंग रूम में चले जाओ। तो विंग बहुत ही परेशान होता है कि बाबा क्या हुआ, आप मुझे एक बार एक्सप्लेन तो करो, वांगजी आए हैं, मुझे वांगजी से मिलना है। तो
मिस्टर लेन जो है विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, विंग रूम में जाओ, मैंने कहा रूम में जाओ और युआन को भी ले जाओ। तो विंग जो है चला जाता है, वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और मिस्टर लेन जो है वांग जी की तरफ देख के कहता है, बस बहुत हो गया, अगर तुम में जाना ही था चलो चले गए, तुम्हारा प्रोजेक्ट, लेकिन ये सब करके आने की क्या ज़रूरत थी, विंग का क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और विंग जो है अपनी रूम में ये सब सुन रहा होता है कि बाबा ने उसे ऊपर क्यों भेजा और उसके बाद वो इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। तो विंग बहुत ज़्यादा वो टेंशन में आ जाता है कि लंजा 5 साल बाद आया है और वो इस तरह आया है कि बाबा उस पर चिल्ला रहे। तो विंग उस टाइम नीचे नहीं आता क्योंकि विंग जो है अपने बाबा का बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, इसी वजह से वो मिस्टर लेन की बात मान लेता है। और लंजा जो है मिस्टर लेन से कहते हैं, बाबा प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, मैं लिली से प्यार करता हूँ, शी मेरी बेटी है और लिली प्रेग्नेंट है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं यहाँ पर लिली को क्यों नहीं लेकर आता। मैं 1 हफ्ते पहले आया था चाइना, लेकिन लिली यहाँ पे आने से डर रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ नहीं आ रहा था। तो मिस्टर लेन उसको कहते हैं, हाँ 1 हफ्ते पहले आए थे और तुम इस वजह से घर नहीं आ रहे थे क्योंकि लिली नहीं आना चाह रही थी, ये लड़की नहीं आना चाह रही थी। तो मिस्टर लेन कहते हैं, बहुत हो गया वांग जी, बहुत हो गया, तुम वहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए गए थे ना कि शादी करने, और तुमने एक बार भी विंग के बारे में नहीं सोचा। चलो विंग छोड़ो, अपने बच्चे के बारे जो 5 साल से आपके लिए तड़प रहा है उसके बारे में नहीं सोचा। अफ़सोस है, मुझे अफ़सोस है। मिसेस लेन जो बस आंसू ही बहाई जा रही थी क्योंकि फ्लैश में हमें दिखाया जाता है वांग जी और मिस्टर और मिसेस लेन कैसे मिले। वो चारों एयरपोर्ट पे मिले। तो जब मिस्टर लेन ने वांग जी को देखा तो वो बहुत खुश हुए। मिसेस लेन इतनी खुश हुई कि वो जाके वांग जी को टाइट हग करती, लेकिन जब वो वांग जी के साथ उस लड़की को देखते तो वो लोग नॉर्मल समझते कि इसकी फ्रेंड होगी, लेकिन जब वांग जी ने उसे बताया कि वो उसकी वाइफ है और शी जो है उसकी डॉटर और लिली प्रेग्नेंट है अभी, तो वो सब सुन के मिस्टर लेन एंड मिसेस लेन को झटका लग जाता है कि ये सब क्या हुआ। जब उस टाइम तो मिस्टर लेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर पे आके वो फुल बरस पड़े वांग जी पर। वांग जी कहते हैं, प्लीज़ मॉम डैड मेरी बात सुनो, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे लिली इस हालत में नहीं है कि वो यहाँ पर खड़ी रहे और ये सब सुने। वो प्रेग्नेंट है, मैंने 3 बार आप लोगों को एक ही वर्ड्स बोला है। तो वो लिली को कहते हैं, लिली, तो बटलर हान को बुलाता है और कहता है लिली को गेस्ट रूम में छोड़ दो। तो बटलर हान जो है लिली और शी को लेकर गेस्ट रूम में छोड़ता है और वांग जी से, प्लीज़ मम्मा मेरी बात सुनो, मैं लिली से प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं विंग से को मैं धोखा दे रहा हूँ। धोखा? मिसेस लेन बोलती, धोखा? तुम दे नहीं रहे हो, तुम दे चुके हो उसे धोखा, तुम पूरी तरह उसे धोखा दे चुके हो। वो बेचारा 5 साल से तुम्हारा वेट कर रहा है इस उम्मीद में कि वांग जी आएगा, लेकिन तुम क्या करके आए हो, अपने साथ एक बेटी को और प्रेग्नेंट औरत को लेकर आए हो और बोल रहे हो कि वो तुम्हारी वाइफ है। बहुत ही अफसोस हो रहा है मुझे इस बात पर कि मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया और मैंने विंग को तुम्हें दिया। वो शख्स जो 5 साल से इस घर में कैद है, ना इस घर से वो निकला है, ना उसने अपने बच्चे की बर्थडे मनाई, ये सिर्फ इसलिए कि जब वांग जी आएगा तब वो उसकी बर्थडे मनाएगा। और तुम, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम पे, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है वांग जी, इतना अफसोस हो रहा है। अच्छा हुआ कि आपके बाबा ने विंग को यहाँ से भेज दिया, अगर विंग देखता तो उस पर क्या बीतती, मुझे बता दो उस पर क्या बीतती। और मिसेस लेन जो है वो ज़मीन पे धड़ाम करके गिर जाती है और बेहोश हो जाती है कि वो ये सह नहीं पा रही थी कि उसके बेटे ने विंग को धोखा दिया। विंग जो 5 साल से सिर्फ इस इंतज़ार में था कि वांग जी आएगा, और इस 5 सालों में विंग घर से बाहर कभी नहीं गया, वो घर में रहा, घर को संभाल।
उसने ख़ुद को इस घर में कैद कर लिया और इस वजह से उसने युआन की जो बर्थडे है वो कभी नहीं बनाई। वो हमेशा यही कहता था कि मैं वांग जी के साथ ही युआन के बर्थडे मनाऊंगा। तो जल्दी से जो लैन शिजन है वो जल्दी से मिसेस लैन के पास जाता है और उसे अपने गोद में उठा के रूम में लेकर चला जाता है और जेनचंग को बोलता है डॉक्टर को बुलाओ। तो जेनचंग जो है डॉक्टर को कॉल करता है और लंजा जो है वहीं पर लॉन्च में ही खड़ा होता है और इसके बाद डॉक्टर आता है और मिसेस लैन को चेक करके कहता है कुछ नहीं, बस ज़्यादा टेंशन की वजह से ये बेहोशी हो और हो सके तो इसे टेंशन ना दो। तो डॉक्टर चला जाता है। मिस्टर लैन जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो जो जियांग और जियान शाह में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, सॉरी। जियांग जो है वो मिस्टर लैन के पास जाके उसे कहते हैं बाबा प्लीज़ अभी आप गुस्सा मत करो, ये टाइम आपके गुस्से का नहीं है। अभी मम्मा की हालत भी ठीक नहीं है और आपकी भी नहीं, हम नहीं चाहते कि आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाए और मम्मा की तबीयत पहले से ही ख़राब है, प्लीज़। तो जो मिस्टर लैन है वो जिनशा के सर पे हाथ फेरते हो जाओ सो जाओ, काफ़ी रात होगी और विंग को भी देख लो वो सो गया होगा। तो जो जिनशा है वो कहते बाबा आप सो जाओ। तो जिनशा जो है वहाँ से निकल जाता है और विंग के रूम में चला जाता है। मिस्टर लैन शिजन जो है वो भी जियान शाह के पास चला जाता है और वांग जी जो है गेस्ट रूम में चला जाता है और विंग अपने रूम में है, गोल गोल घूम रहा होता है कि नीचे से इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है और बाबा किसको और क्यों डांट रहा है। तो वो बात विंग के दिमाग में गोल गोल घूम रही होती है और विंग जो है बस रूम में घूमा ही जा रहा होता है। तो जैसे वो दरवाजे पर नॉक सुनता है वो जल्दी से जाके उसे लग रहा होता है कि वांग जी जो है रूम में ऊपर आ गया। वो बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर वांग जी नहीं जियांग था। तो जियांग जो है विंग को हक करके कहते हैं विंग तुम कैसे हो? तो विंग कहते मैं ठीक हूँ, ये नीचे से इतनी आवाज़ें क्यों आ रही थी और बाबा ने मुझे ऊपर क्यों भेजा और वो बाबा ने मुझे वांग जी से क्यों नहीं मिलने दिया। तो जियांग जो है उसे कहता है वो तुम्हें सुबह पता चल जाएगा, मॉर्निंग में अभी रेस्ट कर सो जाओ। और विंग से कहता है हाँ लंजा कहाँ गया, लंजा को तो रूम में आना चाहिए ना, अभी तक वो रूम में क्यों नहीं आया। तो जियांग उसकी तरफ देख के थे लंजा नहीं आएगा, तुम सो जाओ। तो विंग कहते हैं मैं सो जाऊँ, लंजा क्यों नहीं आने वाला रूम में, ऐसा क्या हो गया कि वो रूम में, बाबा ने उसे मना किया, मैं बाबा से बात करके। तो जियांग जो है विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं नहीं, बाबा ने उसे नहीं रोका है, वो खुद गेस्ट रूम में चला गया और तुम सो जाओ, अभी कुछ मत पूछो, कुछ भी मत पूछो। सुबह में बाबा और मम्मा से जो पूछना है पूछ लो, वांग जी से जो पूछना है पूछ लो, अभी कुछ मत पूछो प्लीज़। तो विंग जियांग की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में। तो वो कहते अच्छा ठीक है बाबा नहीं पूछ रहा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे, जब देखो मुझ पे चिल्लाते रहते हो। एक सुबह में बहुत परेशान था जियान शाह की वजह से, वो मेरी वजह से चोट लग गई और अभी तुम चिल्ला रहे हो मुझ पे। तो जियान कहते ओह तुम कितने ड्रामेबाज हो, चलो छोड़ो अब सो जाओ, मुझे भी जाना है, मुझे नींद आ रही है। फिर वो शिजन भी मुझे पूरी रात सोने नहीं देता। तो विंग हंसने लग जाता, हाँ शिजन गंगा तुम्हें पूरी रात नहीं छोड़ता। तो जियांग जो है विंग के हाथ में मारते हुए कहते शट अप, अब जाओ और सो जाओ, मुझे भी सोने दो। तो विंग कहते अच्छा ठीक है जा रहा हूँ, एक मिनट तुम मेरे रूम में हो या मैं तुम्हारे रूम में हो ये मुझे बताओ। तो जियांग कहते हाँ जा रहा हूँ मैं। तो वो चला जाता। तो विंग उस टाइम जो जियांग के साथ हंस रहा था, मजाक कर रहा था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं और वो चुप हो जाते हैं और बेड पे बैठ जाते हैं और कहते वांग जी गेस्ट रूम में चला गया, गेस्ट रूम में मेरे पास नहीं आया और वो गेस्ट रूम में चला गया, 5 साल बाद आया, उसको मेरे पास आना चाहिए ना कि गेस्ट रूम में जाना चाहिए। तो विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचते सोचते सो जाता है। तो हमारी स्टोरी आज यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आज मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं स्टोरी को, अगर अच्छे से एक्सप्लेन हुई तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।